नेता इकट्ठा हुए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कुछ नहीं बदला, जो फैसला हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं हुआ है। अगर आप हमें बता सकती हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद सीएए, एनआरसी, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रख के, जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें जरूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना, उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफर जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह से आप देखते हैं, आज प्रोटेस्ट मार्च भी हुआ लेकिन आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखिए, यहाँ कुछ बदला नहीं है। ये इतना कहते हैं कि बदलाव आया बदलाव आया। आप देखिए, इनको इतना डर लगता है। हम हार्डली यहाँ कितने 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। हमने इनको बोला पुलिस वालों को कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, जीपीओ तक, लाल चौक तक हमें जाने दीजिए। ये तक हमें नहीं करने दे रहे हैं। फिर यहाँ क्लेम किया जाता है कि यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लॉ है कि एज अ सिटीजन मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा? और आप आज भी देख रहे हैं कंट्री में क्या माहौल है। बिहार में कैसे इलेक्टोरल रोल्स के बहाने से लोगों को निकाल रहे हैं, उनको डिप्राइव कर रहे हैं फ्रॉम द राइट टू वोट। तो ये चीज जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई 2019 में, अब ये पूरे इंडिया को वहां पे वही फैला रहे हैं, मतलब इलीगल चीजें कर रहे हैं बिकॉज बीजेपी हैज अ ब्रूट मेजोरिटी। तो इट्स कंप्लीट एनार्की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तीनों जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो आ जाती? बिल्कुल हो सकता था। तो हम तो चाहते हैं कि हम सारे एक साथ चलें, लेकिन देखिए एनसी का जहां तक सवाल है वो अब स्टेटहुड के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि 8 महीने पहले जब उनको मैंडेट दिया गया, इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला, वो स्टेटहुड के लिए नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि एनसी पुट्स अप अ यूनाइटेड फ्रंट, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस, झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़े। वही एनसी को आज सांप सूंघ गया है। बस स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। तो हम चलना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या एजेंडा है? वो बीजेपी का एजेंडा है। हमारा एजेंडा क्या है कि जम्मू कश्मीर में वापस स्पेशल स्टेटस बहाल हो, हमारा झंडा आए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वापस आए। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप नीचे खुद अपना ओहदा करेंगे, हैसियत अपनी नीचे लाएंगे, अगर आप करेंगे स्टेटहुड, तो ये आपको उससे भी कुछ कम चीज देंगे। और हमारी लड़ाई स्टेटहुड के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया ऑन द कंडीशन दैट इट वुड बी गिवन अ स्पेशल स्टेटस। आप हिस्ट्री को ही बिट्रे कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को ही नहीं, जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं आप उनको भी, अब हमारी जो हिस्ट्री है आप उससे डिविएट करके, इट्स अ मैसिव बिट्रियल एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। थैंक यू। ये थी पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि पीडीपी अपने एजेंडा से डिविएट नहीं होगी और स्टेटहुड से भी बढ़कर जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।